बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान खान। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फैमिली इश्यूज़ हैं, जो कि आजकल बहुत से इश्यूज़ रिपोर्ट हो रहे हैं कि बीवी कहती है जी मैंने इस हस्बैंड के साथ नहीं रहना, तो वो खुला लेने चली जाती है कोर्ट में। और या हस्बैंड कहता है कि मैं इस बीवी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता, तो वो डाइवोर्स करता है। और आगे फर्दर कोर्ट में शोहर को कौन से मसाइल, कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो आज हम जस्ट ये शोहर के जो नुकसानात होंगे, जो उसको मुश्किलात का सामना होगा कोर्ट में फर्दर इस प्रोसीडिंग में, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इसकी आपको प्रॉपर अवेयरनेस हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को डिवोर्स करता है, तलाक देता है, तो उसके बाद बीवी अपने मेके चली जाती है, तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप वो क्या लेती है। अगर उसके बच्चे भी हैं साथ, मतलब बीवी और बच्चे दोनों मेके चले जाते हैं, हस्बैंड तलाक दे देता है अपनी वाइफ को और वो बच्चे लेके अपने मेके चली जाती है, तो उसके बाद उसकी सबसे पहले क्या करती है। तो अगर उसको डाइवोर्स हो गई है तो वो सबसे पहले बच्चों की मेंटेनेंस का दावा करेगी कि बच्चों का खर्चा दिया जाए, जो कि हस्बैंड पे लाजिम है कि वो हर हाल में पे करेगा। कोर्ट कभी भी ये नहीं कहती कि मैं खर्चा लेके नहीं दे रही। कोर्ट हमेशा तौर पे वाइफ की सुनती है और उसको बच्चों का खर्चा मतलब शुरू में ही लगा देती है। केस जितना मर्जी चले, अबूरी खर्चा, इंटरम खर्चा लग जाता है कि बच्चों की मेंटेनेंस साथ साथ चलती रहे। उसके बाद जो औरत का इद्दत पीरियड है आफ्टर डिवोर्स, उसकी भी उसको खर्चा दिया जाता है वाइफ का, वो भी डिग्री किया जाता है। तो उसके बाद देखा जाए, अगर किसी सूरत हाल में डाइवोर्स नहीं हुई और बीवी और बच्चे मेके चले जाते हैं, तो वो फिर दोनों की मेंटेनेंस का दावा करती है। तो फिर वो उधर ही बैठ के जो उसका हस्बैंड होता है जिसने डाइवोर्स नहीं की, वैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी ऐसा कुछ हो गया, तो वो अपने मेके चली गई है बच्चों के साथ, तो वो दोनों का खर्चा पे करने पे पाबंद होगा। कोर्ट उसको ऑर्डर देगी कि आप दोनों का खर्चा पे करें। वो कुछ भी हो सकता है उस हस्बैंड की फिनेंशियल सूरत हाल को देखते हुए। इसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं माँ के साथ, मेके चले जाते हैं, मतलब माँ के साथ होते हैं, तो फिर जो तरबियत का हक है, तरबियत जो होती है, वो सारी मदर पे डिपेंड करती है कि वो उसकी कैसे करती है। जब बच्चे मतलब जब मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो फिर वालिद कहता है कि मैंने इस स्कूल में पढ़ाना नहीं है, ये मैंने अपने बच्चों को पहनने नहीं देना, या जो भी सीन है वो अपनी हुक्मरानी करता रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चे बीवी अपने साथ मेके लेके चली जाती है, तो उसके बाद उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता अपने बच्चों का इख्तियार। सब जो, क्योंकि माँ के ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, तो कोर्ट भी इसमें औरत को फेवर देती है। और हमेशा बच्चों की कस्टडी जो होती है बहुत ही कम सूरतों में वालिद के पास आती है, नहीं तो मोस्टली औरत के पास जाती है, वाइफ के पास जाती है। उसके बाद अगर कोर्ट मतलब एक हस्बैंड जो है वो खर्चा पे कर रहा है, मर्द खर्चा दे रहा है अपने बच्चों का, मेंटेनेंस पे कर रहा है, तो कोर्ट फिर महीने में एक आध बार मिलने का कहती है कि बच्चों को मिलवाया जाए। औरत को कहती है कि बच्चों को उनके वालिद से मिलवाया जाए। तो जब वो ज़्यादातर टाइम अपनी माँ के पास रहते हैं, तो फिर जब कोर्ट में आते हैं घंटा दो के लिए, तो फिर वो अपने वालिद से एक तरीक़ेकार से नहीं मिलते, वो इम्प्रॉपर तौर पे मिलते हैं। कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कोई कुछ नहीं उनको फ़र्क पड़ता। ऐसा ऐसा उससे प्रॉपर तौर पे वो वालिद से दूर हो जाते हैं, बज़न हो जाते हैं, और वो उसको मतलब बुरे अल्फाज में याद करना शुरू कर दे, हमारा बाप ऐसा था, ऐसा था। तो उसमें भी वालिद को नुकसान हो। तो बाकी हम इसमें देखें तो वकला की फीसें हैं। आप पर एक केस हुआ है, तो आप उसका जवाब दावा देने पे जब जाते हैं एक फैमिली कोर्ट में, तो उसका भी आप वकील को फीस पे करेंगे। आगे कोई एप्लीकेशन देनी है, एक मतलब ऑर्डर हुआ है, तो उससे फर्दर आप अपील में जाते हैं, तो उसकी आपने अलग से फीस देनी है। कोई भी चीज़ है, इसमें एक केस से बहुत से केस निकलते हैं, एप्लीकेशनें देनी पड़ती हैं, बहुत से स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वकील हजरात फीस डिमांड करते हैं। तो इस तरह हस्बैंड को फिनेंशली भी लॉस होता है, तो उसको वकीलों की फीस देनी पड़ती है, फिर बच्चों की मेंटेनेंस पे करनी पड़ती है। और जो सबसे बड़ी बात है, उसका वक्त का ज़िया, वो उसका वक्त जो भी वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, लेकिन अदालतों के धक्के उसे खाने पड़ते हैं। उसको फिनेंशली तौर पे मतलब एक तो बच्चों की मेंटेनेंस पे करनी होती है, दूसरा वो वकीलों की फ़ीस पे करनी होती है। तो उसके फिनेंशली हालात भी डाउन हो जाते हैं, और उसका टाइम भी मतलब वो एक तरीक़ेकार से नहीं चल सकता। उसका कारोबार है जो भी है, इससे उसको भी फ़र्क पड़ेगा। और बच्चों की कस्टडी के हवाले से बात की जाए तो मोस्टली केसेस में कस्टडी मदर को मिल
ملتی ہے تو وہ بچوں کی کسٹڈی کا حق بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے. اور اکثر جب ایک عورت اپنے میاں سے علیحدگی کرنا چاہتی ہے تو وہ کورٹ میں جاتی ہے, خلا کا دعویٰ کرتی ہے. تو اس میں جب میاں آگے سے جاتا ہے تو فرسٹ آف آل تو وہ ایک وکیل کے تھرو جاتا ہے, وکیل پیش کرتا ہے اور خود بھی جاتا ہے. تو اس کے وکیل کی نہ کوئی وہاں پہ امپورٹنس ہوتی ہے نہ اس کی ہوتی ہے. ایک بار تو کورٹ کہتی ہے کہ آپس میں مشاورت کر لیں اور سیٹلمنٹ کر لیں, لیکن جب ایک عورت کہہ دیتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں بسنا, میں اس کے ساتھ نہیں بس سکتی, مزید میں اسے برداشت نہیں کر سکتی, تو وہ ہر حال میں عدالت اس کو خلا کی ڈگری دے ہی دیتی ہے. کسی طرح وہ اس کو انکار نہیں کرتی اور نہ ہی مرد کو سنتی ہے. جو عورت کہے گی کورٹ میں جا کے اس کو زیادہ امپورٹنس ملے گی. اس میں بھی مرد کی نہیں سنی جاتی, حالانکہ سنی تو جانی چاہیے, اس کو بھی امپورٹنس ملنی چاہیے, لیکن کورٹ اس معاملے میں بھی عورت کی فیور کرتی ہے. عورت ایک بار جا کے کہہ دے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں, میں اس کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی, تو کورٹ پابند ہے کہ اس کو خلا دے دے. اور باقی جب ایک بندے کے لیٹیگیشنز کیس چل رہے ہوں تو اس میں معاشرے میں بھی بدنام ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے تو کیس چلے ہوئے ہیں, ان کے تو کافی فیملی میٹرز ہیں. تو کافی حوالے سے جو نقصانات ہیں وہ ہسبینڈ کو ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے وائف کو بھی تو ہوتے ہیں, عورت کو بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر نقصانات اپنے بچوں سے محرومی, وقت کا ضیاع, کورٹ کے دھکے, مینٹیننس پے کرنا اور بہت سے ایسے مسائل جو کہ ایک شوہر کو برداشت کرنے پڑتے ہیں, جو کہ اس کے نقصانات ہیں. تو موسٹلی فیملی ایشوز میں اس حوالے سے اوائڈ کرنا چاہیے, سیٹلمنٹ کر لینی چاہیے, کورٹ میں کسی بھی صورت نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک لمبا پروسیس چل پڑتا ہے جس میں فیننشلی, ٹائم کی ویسٹیج اور بہت سے مسائل کا آپ کو دونوں پارٹیز کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایسے معاملات میں سیٹلمنٹ کر لینی چاہیے, مشاورت کر لینی چاہیے, کورٹ سے دور رہنا چاہیے.